हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट वन एजुकेशन में। आज हम लोग कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या द्विनाम पद्धति के जनक, ये दोनों पूछा जाता है। तो इन कैरोलस लिनियस जो थे ये द्विनाम पद्धति के जनक इन्हीं को कहते हैं, और वर्गीकी का पिता फादर टेक्सोनॉमी भी इन्हीं को कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीव जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया किस जगत में पाए जाते हैं? तो ये मुनेरा जगत, जो ये पाए जाते हैं ये मुनेरा जगत में पाए जाते हैं। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया था। उसके बाद राइबोसोम की खोज किसने की थी? जी.ई. पैलेड। राइबोसोम की खोज जो की थे जी.ई. पैलेड की थे। उसके बाद तारक काय की खोज किसने की थी? तो तारक काय की खोज आपकी बोवेरी ने किया था। उसके बाद कोशिका में केंद्रक की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की, ये भी इम्पोर्टेंट है। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। तो और नींबू में कैकर रोग, नवा क्वेश्चन है हमारा, नींबू में कैकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो ये जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु द्वारा होता है, नींबू में जो कैकर रोग होता है। और 10वां है आपका, किसमें जो है पाचन तंत्र नहीं होता है? तो ये फीता क्रीमी में जो है पाचन तंत्र नहीं होता है। शहद में कौन सा शर्करा मुख्यतः पाया जाता है? तो शहद में जो है फ्रक्टोज, फलों में जो शर्करा पाई जाती हैं फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि शहद में या फिर फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है मुख्यतः, तो वो फ्रक्टोज पाई जाती है। उसके बाद आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है सीलोम, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। औतिकी किसे कहते हैं? तो औतिकी जो है ये ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, याद रखिएगा। तो हिस्टोलॉजी, औतिकी मतलब हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को औतिकी कहते हैं। रेशम का धागा बना होता है, तो रेशम का जो धागा बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन से आपके बाल बने होते हैं, नाखून बने होते हैं, जो पशुओं के खुर होते हैं प्रोटीन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये आपका थायमिन B1 जो है चावल को धोने से नष्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन ए को कहते हैं, क्योंकि ये इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। संक्रमण रोधी विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के जो है वो रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन के का कार्य क्या है? तो रुधिर का थक्का बनाना विटामिन के का कार्य है। उसका रासायनिक नाम जो है नैफ्थोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन है। उसके बाद दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। दूध में आपकी केसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम लोग देखे हैं। तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को वीडियो बना के ज़रूर यहाँ से अपलोड किया जाएगा। तो आप वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।